पंजाब की सकाफत यहाँ पर खूनी खेल कब तक चलता रहेगा, ये त्यौहार के नाम पर तमाशा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाथ। गरीब का कोई मूल्य नहीं है, जवानी का मूल्य नहीं है मैडम। हमारे बच्चे के साथ हो गया, दूसरे बच्चे की बचत कराएं बस। शेख साहब, मेरा तो बेटा ही चले गया, मैं कैसे ठीक हो सकती। मैं मरियम नवाज से यही कहूँगी, तो मैं मरियम नवाज को वोट डालता साफ दे होएगा। मैं वाहिद कफील ना घर का, वाहिद कफील ना मेरा बेटा घर का, बस मुझे इंसाफ चाहिए। क्या छोटी उम्र में वो अपने बाप का सहारा बनना चाहता था, मेरे भाई का सहारा ही टूट गया। ते मेरे भाई ने सारी जिंदगी कभी नहीं रोया, आज अपने बेटे की खातिर उसकी जान निकल गई। ना हुकूमत को एहसास होना है ना किसी को, उनके अपने जाएंगे ना तब एहसास होगा। हमारे साथ जुल्म हुआ मैडम, इसका ये मतलब नहीं है ये भाई आ गए हैं इस इलाके के MP MA नहीं ये भाई। मुझे मेरा भाई चाहिए, मेरा बड़ा मान था, मेरा भाई बहुत अपना भाई रहा, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा भाई चाहिए। नाज़रीन, चंद दिन पहले ये एक अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आया, और ये अफसोसनाक वाक़या सिर्फ पहली बार नहीं बल्कि पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर, जिसको पंजाब का दिल भी कहा जाता है, यहाँ पर कोई 33-34 वाक़यात इन 2 सालों में हो चुके हैं। और अगर बात करें इन वाक़यात की तो ये वो वाक़यात है जिसकी इजाज़त खुद ही शायद मौजूदा हुकूमत दे रही है। मोची गेट में हम इस वक्त मौजूद हैं। मोची गेट को लोगों का कहना है, बल्कि लोगों का नहीं, बल्कि जो हमारे इस वक्त पंजाब पुलिस के अफसरान हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमने मोची गेट में कार्रवाइयाँ की हैं, हमने जो है वो रंग महल में कार्रवाइयाँ की हैं, तो उसके बावजूद ये कारोबार चल कैसे रहा है। तो यहाँ के दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीर शहनशाह है और शहनशाह के नाम से ही मेरी दुकान थी। अच्छा। बागवानपुरे में मैंने सन 1980 से ये जो काम है ना, ठीक है, ये किया है। मैं छोटी बड़ी जो काइट है उसका मैन्युफैक्चर था। अच्छा, छोटी बड़ी काइट का? जी जी। और मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों को, बड़ों को मैंने ये काम सिखाया है। तो पतंग बनाने का? जी जी। आप पहले पतंग बनाते थे? जी। तो मुझे ये बताएं शहनशाह साहब, पहले भी वक्तों में बसंत मनाई जाती थी भरपूर अंदाज से, इवन जो है वो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते थे सीमेंट के लिए, उस त्यौहार को मनाने के लिए, लेकिन आज वही त्यौहार जो है वो खूनी रंग क्यों इख्तियार करता चला जा रहा है? वो कुछ इस तरह है सिलसिला के जब पहले जो पतंग बाजी होती थी ना जी, वो छतों के ऊपर होती थी। ठीक है। अगर काइट किसी की ये कट गई है ना, तो छत बाई छत उसकी डोर जो थी ना, बच्चे बड़े छोटे वो पकड़ लेते थे। सड़कों तक खुले मैदान में डोर आती नहीं थी। और जब पार्कों में ये पतंग साजी होनी शुरू हुई, उड़ाना शुरू किया गया, वो डोर रोडों के ऊपर आई और गर्दनें जो हैं वो कटी। अब शोर ये है जी, ये जो केमिकल वाली डोर है, अच्छा, केमिकल वाली खुदा की कसम दूसरी डोर से बिल्कुल नाजुक है, बिल्कुल नाजुक है। केमिकल डोर ऐसे ही अखबार उड़ाई हुई है जी, केमिकल। क्या केमिकल है? वो तो बारीक सी डोर है। आप ये पूछना चाह रही हैं कि बसंत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये होनी भी चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मजीद जो है वो जिंदगी हो जाए? 2 दिन पहले एक जान फिर जा चुकी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बसंत मनाएं, कैसे मनाएं? एक माह में 2 दिन मनाएं। क्या तरीका कार हो? साल में 12 महीने हैं और हर महीने के 2 दिन मनाएं। छंगा मंगा पड़ा है, अच्छा, जल्लो पार्क पड़ा है, 2 दिन दें। और जिसने वहाँ अपना शौक पूरा किया उससे बाकी डोर और काइट वापस ले लें। अगर वापस नहीं लेंगे वो अपने घर आके वो इस्तेमाल करेगा, फिर गर्दना जो है इंसानी जान जो है वो ज़ाया होगी।
बेहतर तरीका ये है कि बसंत को मनाएं। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा ना अच्छा, मनाएं। यहाँ पर शहंशाह साहब मुझे बताएं कि डोर की बार बार हम बात कर रहे हैं, किसी पतंग ने जान ली है तो दौड़ ने ली है दौड़ किसी ने भी ली। शख्स की। तो इससे पहले पिछले साल जो मुकदमात हुए, 40,000 से ज्यादा लोग पकड़े गए, जी जी इतना जो है वो लाखों में सामान बरामद हुआ, जी। चरखियां पकड़ी गई, जी। तो वो इतनी ज्यादा कार्रवाइयाँ किस बुनियाद पर की गई? हालात तो वैसे के वैसे ही हैं, देखें क्या इतनी कार्रवाइयों के बाद किसी की जान बची? आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मेरा मशवरा हुकूमत पंजाब से ये है, अपील है बल्कि गुजारिश है कि इस काम को बंद है, हिंदू त्यौहार है, हिंदू त्यौहार है, इसे बंद ही रहने दें। ये 2 दिन पहले फिर एक चांस गई है। अगर ये 2 दिन के लिए खोलते हैं, अगर किसी शख्स ने 10 काइट लेनी है वो 200 काइट लेके रखेगा, मैं बाद में भी छत के ऊपर जाके उड़ाऊंगा। अच्छा, अभी आपने कहा है कि आप खुद भी पतंगे बनाते रहे, मैन्युफैक्चरिंग करते जी, रहे जी, हैं। अभी मैं बिल्कुल। मोची गेट में मौजूद हूँ और जी। मोची गेट में ही एसपी बिलाल साहब ने भी बात की है कि हमने जो है वो लाखों की बुनियाद पर रोज क्रैकडाउन किए हैं। जब सब कुछ बंद है, दुकानें बंद है, तो लोगों तक इसकी रसाई कैसे मुमकिन हो रही है? देखें, ये जो लोग लगे हैं ना बड़े बड़े आगे अच्छा। के काइट का काम खुलना चाहिए, उनकी बिक रही है, उनकी काइट भी बिक रही है, डोर भी बिक रही है। जो असम्बलियों में, पंजाब असम्बली में भी इजलास हुआ है, दूसरी जगह पे भी ये जो इजलास कर रहे हैं ना लोग आगे लगे हैं, उनका कारोबार है ये। अच्छा। वो चाहते हैं हमें सर्टिफिकेट मिल जाए खुलने का, और तो कोई बात नहीं है। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और इनकी गुफ्तगू से जो मैंने एस्टिमेट लगाया है वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत पंजाब चाहती है कि बसंत हो, लेकिन कुछ SOPs के तहत हो। मुझे ये बताएं कि मोची गेट में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिसको ख़ास तौर पर इसलिए भी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो चरखियाँ मिल जाती हैं, पतंगे मिल जाती हैं। अभी भी ऐसा कुछ है भाई? नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने अर्से से कारोबार बंद है यहाँ पर? बहुत अरसा हो गया। अब तो मार्केट टोटली चेंज हो गई है। यहाँ पर लोग अपना नया सेटअप ले आए हैं खिलौने वगैरह का। खिलौने वगैरह का सेटअप? तो अगर मैं गलत नहीं तो क्या उस खिलौने के बॉक्सेस में ही चरखियाँ तो नहीं छुपाई होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ, क्योंकि आपको पता है तीनों तरफ जो है थाने मौजूद हैं और पुलिस अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। किसी को भी गैर कानूनी काम नहीं करने दे रही है। ठीक है, लेकिन कुछ खबरें सामने आ रही थी, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि यहीं पर जो है वो मोची गेट में रंग महल में कारोबार चल रहा है और थानों की हदूद में चल रहा है कारोबार। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कहीं पर भी कि ऐसा कोई गैर कानूनी काम हो जाए, क्योंकि आपको पता है हमारे जो DIG ऑपरेशन है फैसल कामरान साहब, वो भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। फुल सपोर्ट है उनकी थानों को भी, और ठीक ऐसा है। कोई काम कर नहीं सकता यहाँ। पतंगबाजी का शौक है आपको? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी पीछे आपको पता है एक लड़का मर गया। जारी बात है, जिनके घर का अफराद गया वो इस वक्त आपको पता है उनकी हालत कैसी है। और बिल्कुल। वो ये भी सुना है कि 2 बहनों का एक ही भाई था, तो ये तो खून का खेल है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मजीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है जनाब का? मोहम्मद आसिफ है। आसिफ साहब, अभी जितने भी मैंने यहाँ पे दुकानदारों से बातचीत की है वो ये शिकवा कर रहे हैं हुकूमत पंजाब से भी कि अव्वल तो ये कहा जा रहा है कि जितनी भी दुकानें थी पतंगों की, डोर बेचने वालों की, उसको हमने बंद कर दी है। अगर बंद है तो लोगों तक रसाई कैसे मुमकिन हो रही है? क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल है कि ये भी हुकूमत की कमज़ोरी है। कैसे कमज़ोरी? हमारी हुकूमत ही बहुत कमज़ोर है, उसका कोई भी आर्डर कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बात है, बस इतनी। ठीक है। और हमने एक वो दौर भी देखा है अच्छा। जब गवर्नर अमीर खान एक दफ़ा कहता था कि ये पुरानी चीज़ इतनी सस्ती होनी चाहिए, सुबह वो सस्ती होती थी। आज वो रात को रोते रहते हैं, दिन को रोते रहते हैं, कोई चीज़ मानते नहीं। जब तक कोई भी कानून बनाते हैं उसके लिए फोर्स इनको बनानी पड़ती है। क्या कानून है ये? क्या हुकूमत है ये? यानी आप समझते हैं ये CCD पैरा फोर्स से किसी कुछ नहीं। करामत साबित नहीं हो रही? कुछ नहीं कर सकते ये भी। अब लोगों को तंग करना जितना मर्जी कर ले। आर्डर होता है, हुकूमत आर्डर करे, आवाम ना माने, ये कैसे हो सकता है? अच्छा। हो ही नहीं सकता। ये हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन ये अभी हुकूमत की तजवीज़ थी ना बसंत को मनाने के हवाले से। जी नहीं मनानी चाहिए। किसी ये सूरत में ये हिंदुआना त्योहार है, हमें मनानी लेकिन नहीं मकबूलियत इसको ज्यादातर पाकिस्तान के अगर दिल लाहौर में है। दूसरी तरफ सोचें, अगर लोगों का रोजगार बनाना चाहते हैं तो कानून पहले ऐसा बनाए, ऐसा कानून बनाए कि जो लोग मोटी डोर बनाते हैं, ये जो गले काटती हैं, वो डोर नहीं बननी चाहिए। 60 साल हम उड़ाते रहे, हम खुद उड़ाते रहे, कभी किसी का गला नहीं काटा।
और जो लोग मोटी आप डोर खुद भी बना रहे पतंगबाजी हैं करते जी हाँ, रहे? मैं करता रहा हूँ। अच्छा। कभी किसी का डोर गला नहीं कटा, ना सुना कभी किसी का गला कटा हो, हाथ कटा हो, बाजू कटा हो, कुछ नहीं सुना कभी हमने। मगर अब ये तो उस वक्त कुछ कौन सी लोग डोर चंद इस्तेमाल लोग की ऐसे जाती थी? हैं, जी, चंद जी। लोग ऐसे हैं जो हुकूमत की सरपरस्ती में चलते हैं, ये उन्होंने किया सारा, उनका किया उनका था, किया आप समझ धारा रहे हैं? सारा। जी हाँ, सरपरस्ती हुकूमत की है। अभी आपने कहा कि आप खुद भी पतंगबाजी करते रहे हैं, तो उस वक्त कौन सी जो है वो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था डोर कोई में? शीशा, हाँ। श्रेश, अच्छा। ये चीज़ें, दो चीज़ें इस्तेमाल होती है इसमें बस। तीसरी चीज़ उसमें था ही नहीं। अब केमिकल आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई, हमें तो उसका पता ही नहीं है क्या क्या चीज़ आई है। उस वक्त ये नहीं था? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उस वक्त इस तरह के वाकयात नहीं होते थे? नहीं होते थे, कभी नहीं होते थे। तो मोची गेट के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ के दुकानदार वो खुद ही कह रहे हैं कि किसी सूरत नहीं होना चाहिए, खूनी त्यौहार है, इसको जो है वो भारत में पजीराई मिली, लेकिन ज़्यादा इसको जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब, इसका दिल लाहौर, उसको हम देख रहे हैं जो इसको मकबूलियत मिली है यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें तारीखी हैसियत की, जो कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की है कि महाराजा रंजीत सिंह की अहलिया की फरमाइश पर पहली बार जो है इस बसंत को मनाया गया। सब ने जो है उस दिन जर्द रंग के लिबास पहना, जर्द रंग का ही जो है वो प्रॉपर एक पतंग बना के उड़ाया गया, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था वो जो उस वक्त मनाया गया त्यौहार है वो खूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। हमारे साथ ही रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले हम मोची गेट में मौजूद थे। वहाँ के दुकानदारों की गुफ्तगू जो मैंने सुनी और उससे जो मैंने एस्टिमेट लगाया तो साफ जाहिर है कि वहाँ पर जो है वो अज़लों से ही जो पतंग फरोशी का काम या फिर यूँ कह रहे कि चरखियों का जो काम है वो बंद हुआ पड़ा है। लेकिन बात करें लाहौर की फ़ज़ा में हर साल हम जो है वो रंग बिरंगी जो है पतंगे उड़ती देखते हैं, और ये पतंगे ना सिर्फ जो है वो खुशी का बायस बनती है, लेकिन कभी कभार यही पतंगे, बल्कि कभी कभार नहीं, हर साल ही जो इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं और यही पतंगे जो है रंग बिरंगी पतंगों की बजाय स्याह रंग इख्तियार करके किसी की ज़िंदगी जो है जीर्ण कर देती है। अभी रिसेंटली भी इस तरह का वाक़या मंजर आम पर आया है और उस नौजवान का क्या कसूर था। सवाल यहाँ पर ये है कि इस त्यौहार को मनाना है या नहीं, लेकिन बात अगर कर ली जाए तो मनाना है तो किस SOPs के तहत मनाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है क्योंकि जैसे ही मैंने इस पर जो है वो काम शुरू किया तो उस पर पूरी रिसर्च की मेरी टीम ने भी, तो हमने ये चीज़ें जो है वो देखी कि शहर लाहौर में इस हवाले से पिछले साल भी 40,000 से जो है मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन वो मुकदमात क्या रंग लेकर आए इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ। चूँकि अभी आपने भी इस बारे में जो है वो ख़बर दी है और उससे अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो थानों की हदूद में कारोबार चल रहा है। SP बिलाल कहते हैं या फिर यूँ कह रहे हैं कि जो आला अफसरान है वो कहते हैं कि हमने इस पर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, क्रैकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद ये कारोबार इतना तूल पकड़ता चला जा रहा है। अच्छा देखिए इरम, इसमें दो तरह से कारोबार हो रहा है जो मेरा ख्याल है आपके इल्म में भी होगा जी। एक तो पतंगबाजी का जो खूनी खेल है ये ऑनलाइन बिजनेस बन चुका है। ठीक है। आपको वो वीडियोस भी मैं दे सकता हूँ कि उसमें ऑनलाइन पतंगबाजी जो है उसका कारोबार होता है, पतंगें फ़रोख्त की जाती हैं और जब उनकी पैकिंग होती है तो वो जाते हुए भी वीडियोस बनाई जाती हैं और उसमें वॉइस ओवर भी बाकायदा होता है, आवाज़ के साथ बताया भी जाता है कि ये फ़लाँ जगह से हम बुकिंग करवा रहे हैं और फ़लाँ जगह पे भिजवा रहे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। लाहौर पुलिस के इल्म में है कि कारोबार ऑनलाइन पतंगबाजी का हो रहा है। खूनी खेल है जिसका आपने अभी जिक्र किया दादोशुमार का, तो पूरे पंजाब में लाखों की तादाद में पतंगबाजी के ख़िलाफ़ मुकदमात सालाना दर्ज होते हैं, लेकिन ये वो मुकदमात हैं जो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज होते हैं जिनका कोई इस कारोबार के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। वो लोग, वो बच्चे, वो कम उम्र नौजवान जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि ये एक खूनी खेल है और ये जानलेवा साबित होता है किसी के लिए, तो उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पतंगबाजी करते हैं। उनको पुलिस पकड़ दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया और एक इसके अंदर जितनी ज़्यादा तादाद होगी उतना ज़्यादा उस SHO को, उस डिविजनल SP को जो है उसका गुड वर्क तस्वर किया जाता है। ये सिर्फ नंबर ऑफ़ गेम्स जो है गुड वर्क दिखाने के लिए होती है। जो दूसरी जानिब लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो फ़रोख्त करते हैं, जो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अब आपका इसका कारोबार का
वजाहत मैं देता हूँ जिस खबर का आप जिक्र कर रही हैं। ठीक है। आप मोची दरवाज़ा होकर आई हैं, आपको कोई शख्स वहाँ पे ऐसे नहीं मिलेगा जो कहेगा है तंग दे देते। वहाँ के लोगों का कहना है कि अजलों से कारोबार बंद कर चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आतिशबाजी पे भी पाबंदी है। आप वहाँ पे, चूँकि आप खातून हैं, अगर आप अपने किसी प्रोड्यूसर को या कैमरामैन को भेजती हैं और वहाँ पे वो जाके खामोशी से खड़ा होता, तो एक शख्स ने वहाँ पे आना था, उसने कहना था आपको क्या चाहिए? ठीक है। उसने कहना था जी मुझे पतंगबाजी का शौक़ है, मुझे पतंगे चाहिए। ठीक है। उसने तस्दीक करनी थी, फिर उसने उसको लेकर जाना था एक जगह पे, वहाँ पे उसको वो पतंगे तैयार जहाँ पे पड़ी होती हैं, डिज़ाइन जो तैयार होते हैं वो उसको दिखाए जाने थे। फिर एक LCD का जो डिब्बा होता है जिसमें टेलीविज़न पुराने दौर में तो और तरह के होते थे, अब जो LCD आती है उसकी LCD के अंदर इसकी पैकिंग होती है, तो आपको इसकी डिलीवरी होनी थी। और लाहौर के 3 थाने हैं जो सिटी डिवीज़न है, एक मोची दरवाज़ा है और एक अकबरी है और एक रंग महल। ये हदूद है। ऐसा नहीं मैं कहता कि ये पुलिस ही उनको जो है वो इस कारोबार को करवाती है, लेकिन वो उस पुलिस की उन थानों की हदूद में ये कारोबार किया जाता है। अच्छा, अब जो अदाद-ओ-शुमार है वो ये बिल्कुल FIR होती हैं। किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का बेटा अगर छत पे खड़ा हुआ पतंगबाजी कर रहा है तो सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पर पतंग उड़ाने वाले को ही जो है वो पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। पतंग साजों के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई हो रही है? देखिए, पतंग साज तभी पतंग साज अचानक से पकड़े जाते हैं। अब मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो मोहम्मद यूसुफ 21 साला नौजवान, जब उसकी गले में डोर फिरने से उसकी हलाकत होती है, तो सिटी डिवीज़न ही आज की ही एक प्रेस रिलीज़ है, SP सिटी जो बिलाल है उन्होंने बताया शफीकाबाद में, बदामी बाग में 2-3 थाने और हैं कि वहाँ पे लाखों रुपए मालियत का सामान पकड़ लिया। ये पहले कार्रवाई कहाँ थी? ये होता ही है कि मुतलका थाने के जो लोग होते हैं, जो पुलिस स्टेशन के जो SHOs होते हैं, ये कुछ सामान इनको मुयस्सर आ जाता है और ये वो सामान लाकर एक FIR दे के तो लोगों को ये बताते हैं, अपने अफसरान को ये बताते हैं कि हमने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। असल में जो खूनी खेल है और जो इसमें इस्तेमाल होने वाली डोर है, उसको लाहौर के रहने वाले वो नाम भी हैं, मैं उस तफसील को भी जानता हूँ। भोला अच्छा। कराची वाला उसको कहा जाता है। ठीक है। वो कराची वाला है नहीं, उसका ताल्लुक लाहौर से है। एक कृष्ण नगर में है, वो भी कृष्ण नगर का रहने वाला है। ये KPK में या ऐसे सूबों में जहाँ पे पाबंदी नहीं है पतंगबाजी पे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, डोर बनती है और पतंगे तो लाहौर शहर में भी बनती हैं। फिर वो यहाँ पे आके फ़रोख्त होती हैं। देखिए, लाहौर में ही सबसे ज़्यादा पाबंदी है और लाहौर में ही इसी तरह के वाक़यात होते हैं। कभी आपने सुना कि KPK में किसी के गले पे डोर फिर गई और वो कोई शख्स या मोटरसाइकिल सवार जहाँ हो गया? ये लाहौर के लिए तमाम चीज़ें तैयार होती हैं और यहीं पे सब कुछ पतंगे भी उड़ती हैं। जो पब्लिक ओपिनियन सामने आ रहा है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस खेल को किस तरह रेगुलाइज कर दिया जाए। अगर रेगुलाइज किया जाएगा तो क्या तरीकाकार होना चाहिए इसका? देखिए, रेगुलाइज इसको कभी भी नहीं किया जा सका। उसकी वजह यह है कि पहले इसके ऊपर काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। ठीक है। और वो अगले दिन रात को FIR हुई या अगले रोज़ जब अदालत में पेश किया जाता था तो वो बेलेबल अफेंस था। अब हुकूमत ने थोड़ी सी उसमें तरमीम की, उसमें सख्ती जो है की, और जो इसको काइट फ्लाइंग करने वाला या उसका कारोबार करने वाला है तो वो काफ़ी देर तक उसकी ज़मानत नहीं होती थी। अब हुआ ये है कि जब हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ दी गई, हुकूमत की जानिब से या अदारों की जानिब से, कि पतंगबाजी जो है वो की जानी चाहिए, उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए मखसूस इलाकों में। इरम जी, जो मखसूस इलाका है, आपको पता है कि अगर आप किसी भी जगह पे, लाहौर में मोची दरवाज़ा है, अगर आप कहते हैं वहाँ पे पतंगबाजी की हम इजाज़त दे देते हैं, तो क्या डोर वहाँ तक उस इलाके में महदूद रहनी है? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो यानी कि ये कह लें कि लाइसेंस बेस्ड एरियाज या फिर फेस्टिवल जोन्स बनाना जो है वो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। अब उसमें हुआ ये कि जब ये नरमी जाहिर हुई हुकूमत की जानिब से कि पतंग पे पाबंदी चले, मखसूस इलाकों में इजाज़त दी जा रही है, देने का फ़ैसला किया जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, लोगों ने पतंगबाजी का आगाज़ कर दिया। अब ये इसमें अभी तो वो तजवीज़ सामने आई, अभी तजवीज़ आई, लेकिन चूँकि हमारी आवाम और ख़ासकर फिर पुलिस डिपार्टमेंट जिनसे बहुत कम खैर की तवक्को होती है, तो वो उन्होंने छोड़ दिया खुला के चले जी कोई बात नहीं। अब आप ये देखें
इस केस के हवाले से बात करता हूँ कि इसमें जो बच्चा यूसुफ 2 नौकरियां करके अपने पूरे ख़ानदान का वाहिद कफील था। पुलिस कहती है कि उसके गले में डोर नहीं फिरी। आपको आज के लिए एक अहम चीज़ यह है कि आज पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दे दी 322 की। 322 का मतलब है कि ये एक हादसा करार दिया गया और उस FIR के मतन में लिखा हुआ है कि जब पुलिस सर्विस हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा कि इसको क्या हुआ, तो वहाँ पे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि इसके गले पे डोर फिरी है और इसको हमने डेड रिसीव किया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा कानून, यानी कि आपने डॉक्टर्स की भी स्टेटमेंट पे बिल्कुल क्रॉस लगा दी। और जो पंजाब पुलिस की मैं कारकर्दगी की बात करूँ या प्रेशर की बात करूँ, किस प्रेशर में है वो, सियासी दबाव में है, अफराधी कुव्वत है या अवामी रवैया? देखिए जो मुकदमा ना दर्ज करने का मामला है, मैं ये समझता हूँ कि ये शायद हुकूमत का जो मुस्तकबिल में, शायद मैं इसमें अभी कोई तस्दीक नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि शायद पतंगबाजी पे पाबंदी मखसूस इलाकों में ख़त्म हो जाए। तो पुलिस ने ये सोचा कि हुकूमत की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। हालांकि ये 302 की दफ़ात के तहत पहले भी होती रही है। 302 की दफ़ात के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए थी और उस बाप की मुद्दत में दर्ज होनी चाहिए थी जिसने, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अदालत में पेश होकर ये कहा कि मुझे अब अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हमारी हुकूमत की अगर कोई तजावीज़ मांगने पे भी डिस्कशन हुई है तो पुलिस ने जो है वो सबसे पहले फ़ैसला ये कर लिया कि हमें इनके ख़िलाफ़, पतंगबाजी करने वालों के ख़िलाफ़, उनका कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन अभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये इजाज़त मिल जाती है जो नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर आप ये देखिएगा कि माजी में तकरीबन मुझे भी इतना अरसा हो गया कि मैंने कम से कम इतने केस कवर किए हैं कि एक सब्ज़ादार के इलाके में एक बच्ची थी 2.5-3 साल की, कि वो अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी और उसकी तेज़ धार आले की तरह वो डोर फिरी, खूनी डोर, तो उसकी गर्दन जो है उसकी तन से जुदा हो गई थी। इस तरह के भी वाक़यात हुए। जवान लोग, फैसलाबाद में जो एक वाक़या होता है जिसकी कुछ अरसे बाद शादी होती है और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो चंद दिन पहले उस वक़्त CM बनती हैं, वज़ीर आला पंजाब बनती हैं, तो वो अपने वालिद और इस मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ फैसलाबाद में जाती हैं और इज़हार हमदर्दी करती हैं और वहाँ का CPO, वहाँ का RPO उस वाक़े के बाद चेंज कर दिया जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है लाहौर शहर में कि यहाँ पे FIR ही दर्ज नहीं होती है। 302 किसी के बेटे की जान चली गई, किसी का जो है ना, किसी माँ की गोद उजड़ गई, तो वहाँ पे FIR दर्ज नहीं होती 302 की। 322 की आप FIR दर्ज करके तो दाखिल दफ्तर करने का प्लान बनाया गया, चला गया दुनिया से। वो अपने माँ बाप का था, उस दुख को, उस तकलीफ़ को, उस कर्ब को जो है ना वो सिर्फ माँ और बाप ही और बहन भाई बर्दाश्त कर सकते हैं। हम तो चंद दिन के लिए बात करेंगे, लोग बड़ा इज़हार करेंगे, अफसोस करेंगे, लेकिन सारी ज़िंदगी उस तकलीफ़ को उसके माँ बाप जो हैं वो बर्दाश्त करते रहेंगे। और जब कभी, बिल्कुल जब कभी, जी तो उसका कसूरवार कौन होगा? उसका कसूरवार वो इदारे, वो हुकूमतें होंगी कि जिन्होंने एक मासूम जान जिस वजह से गई, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये वो इस वक्त उन्वान है जिस पर अगर मैं कहूँ कि कोई सलूशन निकाला जाए तो इसका सलूशन किसी सूरत नहीं निकल सकता। अगर आप अलाउ कर देते हैं, एलोकेशन लगा दी जाती है बसंत के हवाले से कि आप इसको मनाएं, भरपूर तरीके से मनाएं, चाहे किसी हदूद में रह के या लाइसेंस बेस्ड एरिया में या फेस्टिवल जोन्स में रह के मनाएं। ये अभी मुजाहिद साहब ने भी बता दिया कि किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है कि वो जो डोर है वो इस इलाके के हदूद तक रहेगी। तो मुतासर फैमिली इस वक्त जो है उनके क्या तासुरात हैं, क्या उन पर गुजर रही है, वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ यहाँ पर बज़ात ख़ुद भी अगर मैं बात करूँ तो ये वो त्यौहार है जिसको स्टार्ट तो जो है भारत से किया गया, लेकिन मकबूलियत जो पाकिस्तान का दिल और पंजाब का दिल है लाहौर, इसमें ज़्यादा हो चुकी है। तो मुतासर फैमिली इस पर क्या कहती है वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त जो मनाज़र आप मेरे सामने देख रहे हैं
आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर इस वक्त जो कोहराम मचा हुआ है, जो मातम बिछा हुआ है, जो यहाँ पर इस वक्त मंज़र है, मेरे पास अल्फाज जो है ना वो इस वक्त कम पड़ जाएंगे जो मैं अगर बयान करूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई आप यूँ कह लें कि कोई खुशी का माहौल नहीं है, बल्कि माँ ने अपना जवान बेटा खोया है, घर का वाहिद कफील जो कि वाहिद ज़रिया था घर चलाने का, उसको खो दिया है। सरकारी मुलाजिम भी था PHM में, और इसके अलावा अगर बात करूँ तो वो डबल काम कर रहा था, डबल ड्यूटी कर रहा था, किसी मेडिकल स्टोर में भी काम कर रहा था और स्टूडेंट भी था। तो अभी आप इस वक्त देखेंगे यहाँ पर क्या हालात हैं। 12 कोशिश की है कि लड़के की जो वालिदा हैं, उसकी बहनें हैं, 2 बहनें, जवान बहनें, जो कि सोचती हैं कि भाई जो है ना जो काम करेगा वो बहनों के लिए करेगा, माँ के लिए करेगा, लेकिन अगर वही बेटा जो है, वही लगते जिगर जो है वो तन से जुदा हो जाए तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस कदर ये तकलीफ दे लम्हे आते हैं। तो अभी मुतासर फैमिली के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? शुक्र अल्लाह का, मेरा तो बेटा ही चले गया, मैं कैसे ठीक हो सकती? आप मुझे खुद ही बताएं। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ मेरे बेटे के लिए कोई स्टैंड ले कि उसके साथ आकर हुआ क्या था। अच्छा, पुलिस ने जो पहले तो FIR दर्ज नहीं की, वो इस बेस पे नहीं की, वो कह रहे हैं कि सरिया लगा है। नहीं, वो कह रहे हादसा हुआ, लेकिन आपसे तो बोला भी नहीं जा रहा। इस चीज को नहीं मानती कि उसके साथ हादसा, मैं कहती हूँ कोई वारदात हुई है उसके साथ हादसा हुआ है। उसके सर में भी चोटें लगी हुई हैं। सर में भी चोटें लगी हैं? क्यों लगी है? हालांकि गले पर होना चाहिए था, उसके सर पे भी चोट लगी है। मैंने सारा उसको चेक किया ना, जब उसको प्यार किया मैंने उसको सारा चेक किया था। मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं यही कहूँगी कि मेरे बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, कोई तो करे, कोई तो करेंगे, जरूर करेंगे। ये उसकी दादू है। मुझे ये बताएं कि डोर फिरने का वाकया नहीं था? नहीं, सारे कहते हैं डोर है, लेकिन CCTV फुटेज भी तो निकालने देते ही नहीं रहे। CCTV फुटेज नहीं निकालने दे रहे। हम लोग सुबह के वहाँ पे हैं सारे हमारे, हम लेकिन नहीं निकाल के दे रहे, कोई भी। इतने बड़े कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी नहीं निकाल के दे रहा। मैं चाहती हूँ कि उस जगह की, कोई ये कह रहे हैं कि सोडीवाल के करीब ये वाकया पेश आया है, कोई किसी रोड का बता रहा है। आप मुझे बताएंगे वाकया कहाँ एग्जैक्ट पेश आया है? जी जी। ये यतीम खाना से आप इधर चबुर्जी वाली साइड पे थोड़ा सा आगे आएंगे, भाई फिल्टर ऑयल चेंज वाली शॉप है, उससे तकरीबन 10 से 15 कदम आगे ये वाकया पेश आया है। ठीक है। वहाँ पे रोड के ऊपर ही सरकारी कैमरा लगे हुए हैं। कल हमसे पहले वहाँ पे SHO SP इन्वेस्टिगेशन करके थाने के गए हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है और वो ये कह रहे हैं कि आया ये कैमरा ख़राब है। कैमरा खराब है। यहाँ पर हैरत की बात है कि यहाँ पर CCTV फुटेज ही अवेलेबल नहीं है। मैं अभी उसी जाए वकुआ से आ रहा हूँ, मैं ख़त्म में शरीक नहीं हुआ कि मैं अपने तौर पे, मेरे कुछ दोस्त, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, हम वहाँ पे गए हैं। किसी एक शॉप वाले ने तावन नहीं किया हमारे साथ, ना किसी ने वीडियो देने की जरूरत दिखाई हमें, और ना किसी ने हमें ये बताया कि आया यहाँ पे वाकया हुआ था, हम यहाँ पे मौजूद थे, हमने देखा है। किसी ने नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना, और ना कोई हमें वीडियो देने के लिए तैयार है, कोई भी। अभी यहाँ आपके ही रिश्तेदार में से मुझे वो जो सामने भाई साहब खड़े हैं वो बता रहे हैं कि लोग वीडियो बनाते रहे हैं, लेकिन किसी ने जो है वो हमें वीडियो किसी ने नहीं दी, हमें वीडियो किसी ने नहीं दी। हम ये चाहते हैं कि सरकारी कैमरा जो ऊपर नफ्स हैं, हमें उस कैमरे की वीडियो चाहिए ताकि हमें ये पता लगे कि हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस मामले पर DIG जो ऑपरेशन है उनसे बात करूं। जी। मैं IG पंजाब से बात करूं, लेकिन वो बात करने से कासिर है। अभी आप बता रही थी कि आपने अपने बेटे का सर देखा है, वो बड़ा जख्मी था, सिर्फ पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। आपके बेटे की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, किसी के साथ भी नहीं थी। वो वर्किंग पे जाता था, वो क्लर्क था, गवर्नमेंट जॉब पे था वो, और बस मुझे इंसाफ चाहिए। मैं मरियम नवाज से यही कहूँगी कि मैं उसको हर दफ़ा वोट डालती हूँ, हर दफ़ा मैं मरियम नवाज को वोट डालती हूँ, मुझे इंसाफ दे। मेरे छोटा सा बेटा वो बड़ा रोता है, मम्मा मेरा भाई, वो बाकी
होएगा मेरा वाहिद कफील ना घर का, वाहिद कफील ना मेरा बेटा घर का। अभी तक किसी पुलिस वाले ने आपसे रब्ता किया है? यहाँ कोई आया, कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ आया? कोई नहीं आया। बस ये न्यूज़ वाले आ रहे हैं हमारे पास, ये क्या साबित करना चाहते हैं हम नहीं समझ सकते। हमारा तो बच्चा चला गया। देखिए मैं कोशिश तो करूंगी कि ये आवाज़ आगे पहुँचे। जी मेरी बात है, हमारी वो जान इतने बच्चा प्यारे है जे छेती पिता दे तेने बच जाना। डॉक्टर कह रहे हैं कि जो है वो डोर लगी है, लेकिन पुलिस जो अफसरान है जो इंक्वायरी करने से कासिर है वो कह रहे हैं कि सरिया लगाए। सरिये से गर्दन थोड़ी कटती है। अब हमें नहीं पता, हमें तो डोर बता रहे या क्या मामला है हम नहीं जानते, लेकिन ये बात है कि इंसानी जान को बचाना ज़रूरी है कि वीडियो बनाना ज़रूरी है। ये अब वीडियो बना के क्या साबित करना चाह रहे थे? वीडियो बना तो हमें बच्चे को लेके जाते क्या हैं, हुआ उसके साथ, क्या मामला हुए हैं उनके साथ, पता तो चले। घर वालों को तो इस चीज़ का इल्म होना चाहिए ना, हमें तो वल्लाह हमारी कुछ पता ही नहीं है। जवान बच्चा घर का कफील था, वो करने कराने वाला सारा, उसके बाप देखिए उसके बाप की हालत। उसने छोटी उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट पे चला गया, छोटी उम्र में वो अपने बाप का सहारा बनना चाहता था। मेरे भाई का सहारा ही टूट गया, मेरे भाई की खबर ही टूट गई है। हम उसे रोता नहीं देख सकते। मेरे भाई ने सारी जिंदगी कभी नहीं रोया, आज अपने बेटे की खातिर उसकी जान निकल गई, उसका दिल तड़प रहा है, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसका दुख नहीं मार सकते। बस ये है, डॉक्टर को बचाओ जी। ये उसका छोटा बेटा है, भाई है मेरा जुदादा। क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? अजान। भाई की कितनी कमी महसूस होगी? बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। ये दोनों भाई एक जैसे, एक दिल कहते ना, एक रूह दो जाने थी। इसके साथ साथ रहता था, बहनों को फोन करता था क्या खाना है, क्या लेके आऊँ। अब हम बताओ हम उनको क्या प्यार दे, हम उनको प्यार नहीं दे सकते, हम उनकी जगह पूरी नहीं कर सकते अपने बच्चों की। वो हमारा बच्चा बहुत प्यार करने वाला था, बहनों से प्यार करता था, भाई के साथ आ जाता था, माँ बाप। आप जरा एक बार वो मंजर देख लें, सीएम साहिबा, मरियम नवाज साहिबा, उस नौजवान का ये छोटा भाई है जो उसको अभी जो है वो खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी इसने देखनी है, इस कम उम्र बच्चे ने करना। हुकूमत ने फैसलाबाद हुआ ही है ना, इतना बड़ा हादसा, वो आसिफ ने कितनी बड़ी वो था, उसका कुछ नहीं, किसका हुआ तो इसका कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। बस 2 दिन हम लोगों ने सारी जिंदगी रोना है, आप लोगों ने 2 दिन आके बात खत्म हो जानी है। ना हुकूमत को एहसास होना है ना किसी को, उनके अपने जाएंगे ना तब एहसास होगा। वो तो निकलते ही नहीं है बाहर गाड़ियों में से, वो उनको कैसे होगा कि उनको भी पता लगे कि कैसे हमारे बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से इन्हें ये फैसला लिया है। बताएं ना, हमें क्या कसूर है हमारा, इतना जवान हमारा बच्चा जो चले गया है, बताएं हमें। देखिए ये क्या हाल है इनका, आपको पता है पेशेंट है ये सांस की। मैं मर जाती तू ना मर करो मेरे बच्चे। मरियम नवाज साहिबा से क्या कहेंगे? मेरे बच्चा मैं कुछ नहीं कहना ना, साडा की कसूर, साडा बच्चा दुनिया ते चल गया, उन्हें इंसाफ मांगने अगे टोरबाजी ना करान, लोगों के बच्चे हमारा भी जाने वाला चले गया। आगे देखिए ना, आगे बच्चे हैं माशाल्लाह, सब के जवान हैं, आगे देखें हमारे बच्चे के साथ जो होना गया, हम चाहते हैं आगे किसी के बच्चे के साथ ऐसी ना जो हमारे साथ हुई है, जो हमारे साथ। ये नहीं खोलनी चाहिए, ये इनको बंद कर देनी चाहिए। जब से ये हुकूमत हुई है क्यों हो रहा है इस तरह से? तार ला देंगे ने गला ही बढ़ देंगी है। पता नहीं कैसे कैसे केमिकल यूज किए जा रहे थे, हुकूमत को इतना पता ही नहीं है। मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगे आप? मरियम नवाज साहिबा से यही कहना चाहती हैं कि ये चीज़ बंद करनी चाहिए, ये खोलनी नहीं चाहिए। सबके बच्चे जवान हैं, ठीक है, अब हमारा तो जाने वाला चला गया, ठीक है ना। आपका क्या रिश्ता था उस नौजवान मैं से? खाला थी उसकी। खाला थी। क्या हाल है आपका? ठीक है, आप बहन है उसकी? मरियम नवाज साहिबा कसूरवार हैं, हम समझती हैं, उनकी कोई गलती है? मुझे नहीं लगता वैसे, मुझे मेरा भाई चाहिए, मेरी उनसे ये इल्तिजा है, मुझे मेरा भाई ला दे, यहाँ से मुझे ला दे। मरने वाले तो वापस नहीं आते। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा भाई चाहिए, मेरा बड़ा मान था मेरा भाई, कहाँ से अपना भाई ला, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई जहाँ से मर्जी ला कर दे, पर मुझे मेरा भाई चाहिए, मैं नहीं रह सकती। मेरा बड़ा भाई था, इसके बाद मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैं किसको बड़ा भाई बोलूँगी? मुझे बताए मैं किसको अपना भाई बोलूँ? मेरा एक छोटा भाई है, वो क्या क्या देखे, मैं अपने माँ बाप को अकेली कैसे संभालूँ पड़ी हो, दिखाए मुझे, मैं क्या करूँ? आप बताएं, आप ही बताएं ना मुझे। वो कहती हैं कि मैं बहुत
गरीबों की मदद करती हूँ, ये करती हूँ। अब हमारी तरफ अभी तो हमारे पास आके बड़ी इंसाफ चाहिए मुझे, मुझे मेरे भाई का इंसाफ चाहिए, मुझे वो दिला दें, मुझे उनसे और कुछ नहीं चाहिए। ये चाचू आपके कह रहे हैं कि उस मौके पर मैं गया हूँ, सारी फुटेजेस निकलवाने की कोशिश की है, लेकिन जो फुटेजेस हैं वो मिल नहीं रही हैं। तो क्या लगता है आपको, कोई कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। क्या छुपाया जा रहा है? मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी है ना, इसको देख के आए, मुझे मेरे भाई को चाहिए, मुझे मेरा भाई से इंसाफ दे, इंसाफ दे। जहाँ जिस जगह पे ये हुआ है हम उस जगह पे गए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। हम हर एक दुकानदार से पूछने की कोशिश की है और यही कहा है कि सिर्फ हमें अपने कैमरा की CCTV वीडियोस दिखा दें। तो वो कह रहे हैं कल SP साहब और SHO साहब यहाँ पे मौके पे आए थे, उन्होंने ये सारी वीडियोस देखी हैं। उनको SP साहब? जी SP साहब आए हैं, उन्होंने ये वीडियोस देखी हैं, उनको इसमें से कुछ नहीं मिला। SP साहब देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, क्यों नहीं दिखाई जा रही हमें? आम शहरी को हक है पूरा, क्यों नहीं दिखाई जा रही? हम तो यही जानना चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या है। अगर तो डोर फिरी है तो हमें दिखाएं कि ये डोर फिरी है, या कोई कुछ और मामला है जिनको छुपाया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई जो है ना साफ और शफाफ होनी चाहिए। हमें CCTV वीडियो दिखाएं कि हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या है। अगर तो डोर फिरी है तो हुक्म रब्बी और आगे कंट्रोल किया जाए, ना कि यूसुफ के साथ हो गया है। खुदा ना खास्ता कई यूसुफ निकलते हैं, कई यूसुफ बाइक्स पे निकलते हैं, कई नौजवान निकलते हैं। अल्लाह ना करे किसी के बच्चे के साथ ये हो, तो यही सारी पोजीशन होंगी। अभी ये वाकया लाहौर में पेश आया है, और सिर्फ ये लाहौर में नहीं बल्कि रिसेंटली काहना में भी इस तरह का वाकया पेश आया है, और ये कल सुबह ही की बात है। क्यों फुटेजेस नहीं निकाली जा रही? वैसे तो आपने जो पैरा फोर्स बनाई है, CCTV फोर्स बनाई है, जैसे ही उसने कोई कार्रवाई करनी होती है आप बर वक्त फुटेजेस निकाल लेते हैं, लेकिन इस अहम मामले पर जो कि अफसोसनाक वाकया मंजर आम पर आया, इस पर आप फुटेजेस निकलवाते हुए क्यों कतरा रहे हैं? इस लड़की का कहना है कि किसी तरह जो है ना मेरा जवान भाई मुझे वापस मिल जाए, लेकिन वो कैसे कहें कि मरने वाले तो वापस नहीं आते, लेकिन इंसाफ देने वाले जो कोशिश जरूर कर सकते हैं कि किसी न किसी तरह इस ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। इस वक्त लड़की की जो वालिदा है वो बार बार इंसाफ की अपील कर रही है, और मैं भी यही कहूँगी कि किसी तरह इनको इंसाफ मिल जाना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी लड़के के रिश्तेदार हैं उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी है, वो भी यही कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह इंसाफ मिलना चाहिए। सर अपना डेजिग्नेशन बताइएगा, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेटर हैं नवाज शरीफ साहब के। जी बिल्कुल, हल्का N 130 से मैं कोऑर्डिनेटर। ठीक है जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो लड़के के चाचू ने इंकशाफ किया है ना, वो ये है कि एक तरफ तो CM साहिबा कहती कि लाहौर का ऐसा कोई कैमरा नहीं है जो बंद पड़ा हो, सब कैमरे चलते हैं, लेकिन जहाँ पर इंसिडेंट आया वो कैमरा बंद है, उसकी फुटेजेस नहीं निकाली गई। ये इंसाफ है यहाँ के हल्के के अवाम का? नहीं मैडम, फुटेजेस इसलिए हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि लाहौर का कोई कैमरा। कार्रवाई के दौरान, पंजाब पुलिस की कार्रवाई के दौरान, CCTV की कार्रवाई के दौरान मैं सुनूंगी, लेकिन उसमें सारी फुटेजेस आ जाती हैं। वो एरिया ऑलरेडी आपको पता है कि जो वहाँ पर मामला चल रहे हैं, जो मुझे नहीं पता क्या मामला चल रहा है। जमात ने जो वहाँ पर इंतशार बर्पा किया, उसकी वजह से उन्होंने रोड एक साइड पे तो बंद किया हुआ है, और जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर ऑलरेडी रात के वक्त बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो उस मामले को कितने दिन हो गए हैं? इस्लामी जमात की बात कर रहे हैं आप? उस मामले उसको तो 15 से 20 दिन हो गए। तो 15 से 20 दिन बाद क्या ये एक गली का कोना अभी तक बंद है, कैमरे से वो महरूम साइड अभी रहेगा? तक बंद है। जब तक पंजाब गवर्नमेंट के हुकूमती मामलात उनके साथ बेहतर नहीं हो जाते, तब तक वहाँ पर वो एरिया हम सील रखें। हुकूमत के किस रहनुमा ने, नुमाइंदे ने आपसे कहा है कि उस एरिया के जो है वो कैमरे को हॉटस्पॉट रखा जाए, बंद कर दिया? नहीं, कैमरा कोई नहीं बंद, अच्छा। सिर्फ वो साइड बंद की हुई है ट्रैफिक के बहाव की वजह से, कैमरा वहाँ पर कोई नहीं बंद। ठीक है, अभी हम आए हैं, उधर से ही आए हैं, अभी आए हैं, साइड चल रही है, रोड चल रहा है, दुकानें खुली हुई हैं, कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर, हर चीज़ चल रही है। साइड तो वो बंद होती है ना जहाँ उजाड़ हो। ये मेन शहर है लाहौर है, ये उजाड़ है,
यतीम खाना चौक से लेकर पूरा मीडिया जानता है, यतीम खाना चौक से लेकर स्कीम मोड़ सर तक। मीडिया एक जानते साइड- लेकिन मैं साफ होने के नाते से मैं नहीं जानती हूँ। आप नहीं जानती तो आप मैं। फिर अभी मेरे साथ चलें। अच्छा। यतीम खाना चौक से लेकर स्कीम मोड़ तक एक साइड बंद है। अच्छा मैं हैरान हूँ। मैडम जी। हम लोग जंगल में रह रहे हैं, मुझे- हम लाहौर में हाँ। रह रहे हैं और दुनिया के कैमरे सब संभली, गवर्नर आओ, वजीर आला, चलानों के लिए सब कैमरे ठीक खुले है। हैं। ये क्यों बंद है शेख साहब? शेख साहब बताएं। जो मसला कैमरे मैडम नहीं बंद हो सकते, कोई टेक्निकल इशू हो सकता अच्छा। है। लाहौर का हर कैमरा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सीटीओ साहब इस चीज़ को रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटर करते हैं कैमरों को। कोई भी ऐसा कैमरा नहीं हो सकता जो बंद हो। लेकिन तमाम अफसरान इस मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। किस मामले पर? इसी मामले पर जहाँ पर हम मौजूद हैं। सर क्या कुछ हुआ? कैमरे बंद हैं? हम वहाँ पे गए हैं जय कुआ पे, जिस जगह पे ये हादसा पेश आया है। हमने वहाँ दुकानदारों से मिलके कोशिश की है कि हमें सीसीटीवी वीडियो जो है ना मिल जाए। तो दुकानदार से एक से बात की है, उसने कहा जी कल पुलिस वाले आए थे, एसपी साहब आए, एसएचओ आए, उन्होंने वीडियोस देखी हैं, उसमें उनको कुछ नहीं मिला। अच्छा। मैंने दुकानदार को कहा, मैं कहा चले आपके पास कुछ नहीं मिला तो वो जो सामने रोड के ऊपर कैमरा लगा हुआ है वो तो सरकारी कैमरा है ना सीसीटीवी का, तो उसमें से हमें वीडियो मिल जाए। वो कह रहे हैं कि एसएचओ साहब कह रहे थे कि ये कैमरा खराब है, हम इनकी रिपेयरिंग करने के लिए आए हैं, ये आज ठीक कर रहे हैं हम। लेकिन ये वही कैमरे हैं जो चलानों के लिए इस्तेमाल जी होते बिल्कुल हैं। वही कैमरा है ये। ताकि ये वो बिल्कुल जहाँ वाकया पेश आया है अच्छा उसके 3 किलोमीटर तक ये जो है ना कवरेज करता है, तो वो 1 किलो के एड़ गेड़ में होगा वो। मैडम मैंने आपको पहले वजाहत इस चीज़ के ऊपर दे चुका हूँ कि टेक्निकल इशू की वजह से कैमरा बंद हो तो हो, वरना वैसे आप पूरे लाहौर के कंट्रोल रूम में भी आप जाके चेक कर लें। इंशाल्लाह कैमरे पूरे लाहौर के तमाम कैमरे एक्टिव हैं और चल रहे हैं। और रोजाना लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ एक्टिव नहीं है। मैडम एक चीज़ है टेक्निकल चलानों के लिए ये एक्टिव है, वैसे नहीं है। वैसे वो कहीं कोई वारदात हो, ये उसमें ये कवरेज नहीं हो रही। मैडम इसके ऊपर इस आप ये कह रही लड़के हैं कि के इसके चचा का ऊपर कहना है कि वो मैडम, डोर इसके- फिरने के वाकयात को छुपाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो डोर फिरने का वाकयात नहीं, इससे क्या जाहिर हो रहा है कि बसंत की इजाज़त दी जाएगी। बसंत की इजाज़त वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस वक्त तक बसंत की इजाज़त नहीं देंगी जब तक अथेंटिकेशन रिकमेंडेशन नहीं आ जाती, जब तक प्रॉपर तौर पर कमेटी मुतमिन नहीं हो जाती, उस वक्त अच्छा। तक हम बसंत की ना इजाज़त जब देंगे, लाहौर में ना पतंगे- किसी को बेचने की इजाज़त दे। बच्चा की डेथ हुई है। ये हल्का चुंग में हुआ होगा ना वाकई, इसलिए वो कह रहे हैं मैं इस हल्के से मेरा बस यहाँ तक का ताल्लुक है। जिथे मेरे कहने का मकसद है कि केड़ा इलाका ही वो सोडीवाल वो हल्के तो लहदा कि एक ही है। जो अभी एम्बुलेंस वाले लेकर गए हैं 1112 वाले, उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आई डोर वगैरह। ठीक है मैडम, ये देखें आप लोड के सब मेरे आए हैं चलान, 50,000 के चलान हैं मेरे, ये अभी देख लें कैमरे आप। के थ्रू कैमरे के दिखा दूंगा आपको मैं भी। 50,000 रुपये गया मेरे। 16,000 के आपके? जी अभी ये आपके भी होंगे? ये चीज़ें आगे अच्छा आपके नहीं हो सकते, मुझे पता है। जी गरीब का कोई मूल्य नहीं है, जवानी का मूल्य नहीं है मैडम। उसके बाप को देख लें, उसकी माँ को देख लें मैडम। ठीक है, कैमरे बंद अब ये हमारे बच्चे के साथ हो गया, दूसरे बच्चे की बचत कराएं बस। शेख साहब एक बच्चे ना हो गया, दूसरे बच्चे मैडम देखिए बात ये है जिस तरह कि की शेख साहब पूरी हल्के की आवाम नाराज है ना, इससे साफ जाहिर है कि कारकर्दगी क्या है। हमारे घर का बच्चा था, ठीक है, कज़न का बेटा था, हमारे साथ जुल्म हुआ मैडम। इसका ये मतलब नहीं है ये भाई आ गए हैं इस इलाके के MP MN है ये भाई। पहले भी आए हैं कौन ये भाई? भाई अच्छा आज आए हैं। मेरी बात सुने, इतने चांद हो गए सर मेरी आप। बात सुने। इसके लिए ये MP MN है, ये बताएं MPA का मतलब क्या है? उस घर पे जाकर उसके बाप को मिले, कोई लालच है हमें कोई चीज़ की? ये क्या मियानी साहब 5 मिनट आगे वो प्रोटोकॉल से पुलिस को स्कूटी लेकर घर चले गए, कोई हमला करना था हमने? उस्मान भाई मेरे बड़े भाई हैं, ये हॉस्पिटल में उस वक्त मौजूद थे। इनके कज़न का एक्सीडेंट हो गया था। इन्होंने मेरे बड़े भाई को कॉल करके बताया है कि नुमान और यूसुफ का एक्सीडेंट हो गया है। इन्होंने एक्सपायर्ड था, वो उस वक्त भी एक्सपायर्ड था, लेकिन इन्होंने उसके वालिद को ये नहीं बताया। अच्छा ताकि वो इजी होके हैं रास्ते में, खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए। इन्होंने कहा कामरान भाई आ जाएं, नुमान का एक्सीडेंट हो गया है। जब मेरे भाई वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो एक्सपायर्ड था और वहाँ पे कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। और आधे पौने घंटे बाद वहाँ पे पुलिस जी जी कम अज़ कम आधे घंटे बाद पुलिस आई है। फिर उन्होंने अपनी जो पेशेंट है वो अपना एविडेंस वगैरह स्टार्ट करना शुरू किए। आप क्या कहते हैं ये डोर फ्री है, क्या हुआ है, कत्ल है, उन्हें जैसे उठता डराते हैं। और कुछ सुनने में ऐसा भी है कि तकरीबन 45 मिनट तक वो बच्चा रोड पे यूं ही पड़ा रहा। शायद आपको इल्म हो
है कि नहीं है इल्म? अभी वो है कि नहीं, आप ये बताएं। मैडम मैं इस चीज़ की ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। 45 मिनट तक पड़ा है ना वो बच्चा रोड पे। जिस टाइमिंग के बीच में ये इंसिडेंट हुआ, मैंने आपको पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये दिया कि वो पॉइंट अक्सर औकात वहाँ पर लाइट की कमी होती है और वो पॉइंट जो उनसे बंद होता है अक्सर औकात वहाँ पर। वहाँ पे इधर मेन रोड है, वहाँ पे आपको पता है का भी कितना इशू नहीं वहाँ पे लाइट पॉइंट कितना इशू हो सकता है। जिस पॉइंट पे पुलिस बता रही है वो किस तरह लाइट का इशू हो सकता है मुझे बताएं। और मेन रोड ऊपर ऑरेंज ट्रेन चल रही है, वहाँ पर ऑरेंज ट्रेन चल रही तो है। नाज़रीन इस वक्त हम लोग इस वक्त पुलों पर मौजूद हैं उस नौजवान के, लेकिन आप देखें कि जो कोऑर्डिनेटर आए हैं वो बजाय इनके दुख को जो है वो बांटने के, बजाय इनका जो है वो सहारा बनने के, वो यहाँ पर सियासत चमकाने आए हैं। नहीं सर, आप नहीं लग नहीं रहा ना कि आप यहाँ पर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं सियासत चमकाने की। तो इनकी आपने बात सुनी है, ये मैं बता रही कि यहाँ पर हमने गटरों का काम करवाया है, यहाँ पे हमने सीवरेज का काम करवाया है। अभी सवाल मेरा शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर मैंने हल्के के आवाम के लिए काम करवाया है, लेकिन ये आवाम के लिए कि हमें काम नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।